हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। इफ़ नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आज कर लेंगे। ओके, अब तक हमने जो किया है 2 एक्सरसाइज में वो सब काफ़ी इजी था। ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले 3 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उनको देखो, जब भी आपको ये जो है कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मैंने जैसे कि अभी बोला कि 2 एक्सरसाइज जितनी भी हमने करी है वो सारा ईजी कंसेप्ट था। अब जो है, अब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट है, जहाँ से जो है आपकी मेन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ाई करी है तो आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं करी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 45-45 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर में होती है। 30-60 भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये सारे जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड जो 10th क्लास में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज ओनली लिमिटेड टू द एक्यूट एंगल्स। सो अभी हम जो बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री की ही बात करेंगे, 90 डिग्री तक बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फर्स्ट we need to draw a right angle triangle. So let's draw right angle triangle. Okay, so here is my right angle triangle. अब आप देखो, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये मेरा ए है, सॉरी दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये ए बी सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ अब मुझे पता है जो ट्रायंगल की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड आई नो एंगल ए 90 है, तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी को मैं 90 माइनस एंगल सी लिख सकता हूँ, एंड एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस एंगल बी। इन्हीं दोनों एंगल्स का जो है मोस्टली यूज़ है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट में। सो अब आप देखोगे, अगर इस ट्रायंगल में से मुझे साइन बी लिखना हो, साइन बी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बी कैसे लिखते हैं, पी कैसे लेते हैं, एच कैसे लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है लिख के दिखा दूँ आपको, ए सी बाई बी सी। कॉस बी अगर मुझे लिखना हो तो कॉस बी मेरा हो जाएगा ए बी बाई बी सी। एंड इफ़ आई वांट टू राइट साइन सी अगर मुझे लिखना हो तो साइन सी हो जाएगा ए सी बाई बी सी। एंड इफ़ आई वांट टू राइट कॉस सी मेरा हो जाएगा ए सी बाई बी सी। ओके, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, जो आपका साइन बी जो आ रहा है, साइन बी इसमें ए सी बाई बी सी इज इक्वल्स टू कॉस सी। तो मैं ये कह सकता हूँ साइन बी इक्वल्स टू कॉस सी। एंड सी को मैं अब इसको दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ। अगर मैं एंगल सी को डिनोट करूँ 90 माइनस एंगल बी, तो मेरा हो जाएगा साइन बी इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस एंगल बी। या फिर अगर मैं, चलो मैं पहले ये बताया तो आपको। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस 90, जो एंगल यहाँ पर मैंने लिखा है, जो एंगल मैंने यहाँ पर लिखा है वही एंगल मेरा यहाँ पर आ रहा है इक्वल्स टू में। तो मतलब अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा कोई भी एंगल है तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसमें जो है, अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ एंगल 90 माइनस एंगल बी ना करके सी को, मैं बी को डिनोट करता हूँ 90 माइनस एंगल सी। सो अगर मैं बी को लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी इक्वल्स टू साइन 90 माइनस सी एंगल सी। अगर इसको भी जनरल फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहीं से मुझे जो पता लगता है कि ये जो मेरे एंगल्स है ये सब जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप इस फॉर्म को देखोगे एंड इस फॉर्म को आप देखोगे तो ये जो मेरे एंगल्स है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो मतलब साइन जो है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉस थीटा। सिमिलरली मैं और रेशियोज़ के लिए भी यही तरीका मेरा रहेगा ड्राइव करने का, मैं उसको भी ड्राइव करके दिखा सकता हूँ, बट उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, आप लोग कर लो उसको, वो ईजिली हो जाएगा। इतनी सिंपल चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सेक थीटा एंड टैन थीटा जो है आपका, ये आपका होगा कॉट थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री।
सो अगर इस रिजल्ट को मैं आपको प्रॉपरली एंगल्स की टर्म्स में बताऊँ तो जैसे मैं कह रहा हूँ आपका मान लो साइन 60 है, साइन 60 को मैं साइन 90 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ। मैंने यही तो बताया आपको कि साइन जो 60, ये तो चलो ये तो जनरल है, थीटा लिख दिया मैंने, यहाँ पे थीटा नहीं लिखना इसको। ये जो है 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 क्या होता है 60, तो ये एक ही बात है। अब मुझे पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो यहाँ पे होता है उसको मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस 30। एंड अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल्स की वैल्यू देखी हो तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड कॉस 30 की भी जो आपकी वैल्यू होती है तो √3/2। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसी को बोलते हैं जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हो। साइन को आप कॉस में कर सकते हो, कॉस को साइन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में। तो इसी का जो है हम एक्सरसाइज में अब जो है हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। तो ये जो है आपका एग्जांपल नंबर 9 है जिसमें आपको टैन दे रखा है, कॉट दे रखा है। मैंने जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट बताया वही इसमें यूज़ होगा। एक बार यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं। देखो टैन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है दैट इज़ कॉट थीटा, भी आप ले लो यहाँ पे थीटा, एंड साइन थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री है दैट इज़ कॉस थीटा, एंड सेक थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री है दैट इज़ कॉसेक थीटा। अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या देखा है, tan 65 cot 25। अब इसके दो तरीके हैं करने के, या तो आप tan को cot में चेंज कर लो या cot को tan में चेंज कर लो, बात एक ही है। अगर आप इसको चेंज करते हो तो tan 65 को अगर मुझे 90 माइनस में से लिखना हो, tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 65 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा दैट इज़ 25 डिग्री। तो tan 65 कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan 90 माइनस 25, एंड tan 90 माइनस 25, tan 90 माइनस थीटा, it can also compared with tan 90 minus theta equals to cot theta, and if it is equal to cos theta cot theta that means ये हो गया आपका cot 25 डिग्री, और नीचे तो आपका cot 25 है ही, तो इसका जो आपका आंसर आ गया दैट इज 1 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना, बट उसका अगर ये देख लो, अगर जो ऊपर वाला जो एंगल दे रखा है या जो दूसरा आपको एंगल दे रहा है अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपका वो ईजिली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर आया 1 डिग्री नहीं, ओनली वन। नेक्स्ट आप देखो एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में भी आपको साइन और कॉस में जो उसने बोला है, और यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 3 इज एन एक्यूट एंगल। क्योंकि जो मैंने अभी आपको 90 माइनस थीटा वाला बताया वो सब एक्यूट एंगल्स का कंसेप्ट है ना, एक्यूट एंगल्स तक जो है लिमिटेड है। अब मुझे पता है जो मैंने पहले सीखा है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो मेरा होता है कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में मैं यही करने वाला हूँ, या तो मैं साइन को कॉस में चेंज कर लूँ या फिर कॉस को मैं साइन में चेंज कर लूँ। तो मैं जो है इसको साइन को चेंज कर लेता हूँ। साइन 3a को मैं कॉस 90 माइनस 3a भी लिख सकता हूँ। मतलब अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो 90 माइनस 3a इक्वल्स टू साइन 3a इक्वल्स टू कॉस 90। इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो अपने LHS में। LHS जो आपका है इसमें हम डाल देते हैं कॉस 90 माइनस 3a, और जो RHS है आपका यहाँ पर वो आपका है कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो कॉस के एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा सेम है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री, ये मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो अब आप उसको उधर ले जाओ 90 प्लस 26 विच इज़ 116 डिग्री इक्वल्स टू 4a बाई 4। तो ये आपका 4 2 8, 36, 4 9 30। तो a जो आपका आ गया दैट इज़ 29 डिग्री। अब अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको a की वैल्यू निकालनी थी, a इज़ 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट भी बहुत इजी है। कॉट और कॉस आपको दे रखे हैं 85 डिग्री 75 डिग्री, आपको उसको एक्सप्रेस करना है बिटवीन 0 एंड 45। मुझे पता है 85 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज़ 5 डिग्री, एंड 75 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज़ 15 डिग्री। अब अगर मुझे कॉट 85 को मुझे उसके कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो कॉट 90 माइनस 5 भी मैं उसको लिख सकता हूँ, और कॉट 90 माइनस थीटा जो मेरा होता है वो होता है टैन थीटा। तो ये आपका आ गया टैन 5 डिग्री। सिमिलरली अगर आप देखोगे ये जो है आपका कॉस 75 डिग्री,
cos 75 को मैं cos 90 माइनस 15 भी लिख सकता हूँ एंड विच इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। तो ये जो आपका फाइनल आंसर है दैट इज tan 5 डिग्री एंड साइन 15 डिग्री। तो ये आपके एक्सप्रेस हो गया बिटवीन 0 एंड 45। तो ये आपके एग्जाम्पल्स है, 2 ही एग्जाम्पल्स है छोटे छोटे से, 3 एग्जाम्पल है, सॉरी 3 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। सो नेक्स्ट लेट्स डू एक्सरसाइज।